Hello, good morning, all. Welcome to Devli Maharashtra page. I know most of you might knowing me because I was a primary teacher for 10 long years in Devli. Yeah, 10 long years are not a small span of life. It was really nice memories. All my favorite students are now doing good, growing up, pursuing engineering, doctors, MBBS, some of them pursuing MD also. And really, I'm very happy about all of you. दोस्तों आज देवली महाराष्ट्र इस पेज पर आपके साथ कुछ बातें करने के लिए मैं आपके साथ हूँ. बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ दो तीन स्टोरीज मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा. आई नो फ़िलहाल कोरोना का पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन का माहौल है, एक डर का माहौल है. लोग डरते हैं, कहीं ना कहीं लोग डिप्रेस हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती है ऐसी चीज़ों को फेस करने की, क्योंकि ये टोटल ही अनसर्टन सिचुएशन है. लेकिन ऐसी सिचुएशन में से भी बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और बने रहिए. तो चलिए पहली स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. पहली स्टोरी है महाराष्ट्र के. आप में से कई लोग हैं जो अलग अलग जो हमारे महाराष्ट्र में जो अलग अलग आइडियल विलेजेस हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी होंगी. जैसे हिवरे बाजार है, रालेगन सिद्धि है, और भी कई जाने जाते हैं. ऐसा ही एक गांव है महाराष्ट्र में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ तालुका में, और गांव का नाम है रानमाड़ा. इस गांव में एक प्राइमरी टीचर थे. ऑफ कोर्स मैं भी प्राइमरी टीचर था, तो मैं प्राइमरी टीचर या टीचर लोगों की कहानियाँ ज़्यादा बताने में इंटरेस्टेड हूँ. कई लोग कहते हैं कि मैं स्टोरी टेलर हूँ. हाँ, मैं स्टोरी ही बताने वाला हूँ आज आप लोगों को. तो ये कहानी है एक प्राइमरी टीचर की जिनका नाम है पोपट राव. दोस्तों, पोपट राव शिंदे एक प्राइमरी टीचर थे, लेकिन उनका जो गांव था रानवाड़ा, वहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स थे. गर्मी का प्रॉब्लम था, बारिश तो आती थी लेकिन पूरा पानी बह जाता था. इसलिए पूरे गांव में उनकी जो खेती थी वो इरिगेटेड नहीं थी, इरिगेशन वाली नहीं थी, जिसे मराठी में कोरडवाहू कहते हैं. जो पानी बरसात के पानी पर निर्भर होती है, वही खेती गांव के लोग करते थे. पोपट राव जी को लगा कि ये सब छोड़ के उन्हें गांव के लिए कुछ करना चाहिए, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी प्राइमरी टीचर की और गांव के लिए काम करना शुरू किया. उन्होंने वाटर कंजर्वेशन का काम किया, वृक्ष लागवड़ जिसे कहते हैं हम लोग, पेड़ पौधे लगाते हैं, वो काम किया. लेकिन वहीं तक वे सीमित नहीं रहे. उन्होंने अलग अलग तरीके से पेड़ लगाने की, जैसे गांव का छोटा सा भी पानी हो, जैसे हम लोग ड्रेनेज वाटर कहते हैं या वेस्ट वाटर कहते हैं, उसका भी उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, और गांव में उस पर पेड़ कैसे बड़े होंगे इसके लिए उन्होंने कोशिश की. ये सिलसिला चलता रहा, और इसके साथ आगे बढ़कर उन्होंने और एक कोशिश की. उन्होंने हर एक फैमिली के लोगों को एक एक पेड़ बांट दिया कि ये पेड़ आपका है, ये पेड़ आपके बेटी के नाम से है, ये पेड़ आपके बेटे के नाम से है, ये पेड़ आपकी बहू के नाम से है. और इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से पेड़ पौधे लगाकर उनके संवर्धन का काम किया. काम इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चलने लगा, गांव वालों को उसके रिजल्ट आने लगे कि अगले 3-4 साल बाद जब गांव में सरपंच के इलेक्शन होने वाले थे, तो पोपट राव शिंदे को गांव वालों ने विदाउट इलेक्शन, जी हाँ, जिसे हम लोग अविरोध कहते हैं, बिना किसी इलेक्शन के, गांव वालों ने मिलकर बिना इलेक्शन किए इन्हें गांव का सरपंच बनाया. 10 साल तक पोपट राव शिंदे गांव के सरपंच रहे और उन्होंने गांव का काम किया. आपको पता है इलेक्शन में पैसा भी खर्च होता है, कैंपेनिंग करना पड़ता है, लेकिन पोपट राव जी को कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा.
पोपटराव जी ने गांव वालों ने उनके काम को देखते हुए उन्हें गांव का सरपंच बनाया। 10 साल तक वो गांव के सरपंच रहे। उन्होंने काम आगे रखा, जारी रखा, जारी रखा। आज गांव इतना अच्छा हो चुका है, पर्यावरण समृद्ध गांव हो चुका है। चाहे उस इलाके में तो जरूर उनका गांव को देखिए। पुणे डिस्ट्रिक्ट में खेड़ तालुका है, वहां पर रानमाड़ा करके गांव है। के काम को देखते हुए, रानमाड़ा पैटर्न को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने रानमाड़ा इस गांव के नाम से दो दो जीआर निकाले। जी हाँ, पहला जीआर था नगर विकास मंत्रालय का और दूसरा था ग्राम विकास मंत्रालय का। यानी हमारे एरिया में अगर हमें पेड़ लगाने हैं और उनका संवर्धन करना है, वृक्ष लगाने हैं, तो उन्हें किस तरीके से उसका ये होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, इसका एक आइडियल उदाहरण रानमाड़ा पैटर्न में है। और इसीलिए गवर्नमेंट कहती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको पेड़ लगाने हैं, पेड़ बचाने हैं, रानमाड़ा पैटर्न को फॉलो कीजिए। यही नहीं, पिछले साल यानी 2019 में उन्हें महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी वनश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राज्य स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार था। राज्य स्तर का पुरस्कार पोपटराव जी शिंदे को दिया गया। चंद्रपुर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। और जब वो वापस जा रहे थे तो वो वर्धा में आए, मुझसे मिले और मैंने उन्हें वर्धा में दिन भर बापू कुटी, सेवाग्राम आश्रम, पवनार का विनोबा आश्रम उन्हें दिखाया, उनकी जानकारी दी और उनके साथ रह के मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला। मैं उनके गांव ऐसे भी पहले जा चुका हूँ, बहुत ही इंस्पायर होता हूँ जब भी उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ। तो मुझे लगा कि उनकी ये स्टोरी आप लोगों को बतानी चाहिए। स्टोरी से सीख यही है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर भले परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन वहाँ से रास्ता ज़रूर निकलता है, वहाँ से राह ज़रूर निकलती है। यही पोपटराव शिंदे की कहानी से हमें पता चला, जो कि एक्चुअली अच्छी घटना है। आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं, उनके गांव को विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक और कहानी आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। दूसरी कहानी है। अभी फ़िलहाल जैसे आपको पता है कि एक बीमारी का कहर फिलहाल शुरू है और उस बीमारी ने पूरी दुनिया को एक तरीके से क्वारंटाइन करके रखा है। हाँ, लोगों का मेल जोल जो है वो कम करके रखा है, सीमित करके रखा है। आज ही WHO से कुछ ये आया है, उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्द अभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। उसकी जगह जो करेक्ट वर्ड है वो है सोशल कनेक्टनेस विथ फिजिकल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, फिजिकली दूर रहकर सोशली हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और यही काम आज देवली महाराष्ट्र ये पेज हम लोगों को आपस में जोड़ रहा है सोशली। इस देवली महाराष्ट्र इस पेज के जरिए कई बार होता है कि लोग परिस्थिति को देखकर या अपने सामने जो टेंशन भरी संकट है, जो डरावनी चीज़ है या जो डर है, उसे देखकर लोग डर जाते हैं और उससे होता क्या है कि लोग उम्मीद हार जाते हैं। लेकिन मैं आपको जो अगली कहानी बताने वाला हूँ तो ऐसी ही कुछ कहानी है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने अगर कुछ परेशानी हो तो वो हिम्मत हार जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हिम्मत हारते नहीं है और उस परिस्थिति से, उस संकट से लड़ते हैं, आगे निकलते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी संकट अपने साथ में कई सारी संभावनाएं लेकर आता है। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं अपने आप को डेवलप करने की। एक संकट भी आपके लिए एक अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी बनाने के लिए या एक अच्छा आइडिया इवैक्यूएट एक अच्छा आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अच्छी चांस लेकर आता है। एक कहानी जो आपको बताने वाला था वो है एक ब्रिटिश नागरिक की।
उसका नाम था जॉन। और जॉन ने क्या किया, जॉन बेड्रिक एक कैंसर पेशेंट था। एक दिन अचानक पेट में उसके दर्द होने लगा। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। जॉन ने कहा कि हाँ ठीक है, कर लीजिए। उसने अपने सैंपल्स दिए और टेस्ट का रिजल्ट 7-8 दिन के बाद जब आया, तब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें स्प्लिन का कैंसर है, जो एक रेयर कैंसर है और इससे रिकवर कर पाओगे। ये आखिरी स्टेज में है और अभी तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं। जब ये बात जॉन को पता चली तो जॉन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अभी सिर्फ 6 महीने मेरी जिंदगी बाकी है, मैं क्या करूं। पहले तो बहुत डिप्रेस हुआ, लेकिन फिर उसने अपने आप में हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि जो उसने देखा कि मैं अब तक काम कर रहा था, मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, ईएमआई भर रहा हूँ, लेने का सोचा है उसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, मेरे कुछ पर्सनल लोन्स है उसके ईएमआई भर रहा हूँ। मैंने हमेशा काम ही किया है, मैंने अब तक जिंदगी नहीं जी है। और फिर जॉन को लगा कि अभी अगर मेरे पास सिर्फ 6 महीने बाकी है तो मैं अपनी जिंदगी क्यों ना इस 6 महीने में पूरी तरह जी लूँ। जॉन ने क्या किया, उसने अपने जो ईएमआईस थे वो भरना बंद कर दिए। अपने कार लोन्स के ईएमआई भरना बंद कर दिए, बाकी जो उसके पर्सनल लोन्स थे उसके ईएमआई भरना बंद कर दिए। और फिर उसने पैसे, कुछ लोगों से भी पैसे जमा किए, और फिर वो दुनिया के बड़े बड़े शहरों में चला गया। बहुत शहरों में गया, पूरा फुल एंजॉय किया। उसे लगा कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, हर पल जीना है। वो एंजॉय करता रहा, एंजॉय करता रहा, एंजॉय करता रहा। और फिर जैसे जैसे समय ख़त्म होने को आया, वो वापस अपने गांव आया और उसने अपने जो गर्म कपड़े थे वो रेड क्रॉस को दे दिए, क्योंकि उसे आने वाले उन गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। ये सब चल ही रहा था। उसने अपने लिए कॉफिन का ड्रेस भी बनवाया। आपको पता होगा कि ब्रिटिश या इसमें क्रिश्चियनिटी में किस तरह से फ्यूनरल होता है। तो कॉफिन के अंदर कॉफिन का जो आखिरी ड्रेस होता है वो भी जॉन ने अपने लिए बुक किया। उसे रेड कलर की टाई बहुत पसंद थी, रेड कलर की टाई, एक ब्लैक सूट और शर्ट, और ये सब उसने खरीद के रख दिया। और फिर जिस मौत की जॉन इंतज़ार कर रहा था, वो डॉक्टर के पास फिर गया और कहा कि सर अभी मेरे पास कितना वक्त है, मुझे चेक करके बताइए। डॉक्टर ने जैसे ही जॉन को देखा तो उसके एनर्जी में कुछ भी कमी नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने कहा कि जॉन, मुझे आपकी फिर से टेस्ट करनी पड़ेगी। और फिर उसकी टेस्ट की गई, उसके सैंपल्स लिए गए। कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आया और जो रिजल्ट आया उसमें पता चला कि जॉन को कोई कैंसर नहीं है। जी हाँ, यानी अब जॉन के सामने जिंदगी थी, लेकिन जिंदगी जीने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो होता यही है कि अक्सर हम लोग अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, जैसे जॉन ने अपनी हिम्मत छोड़ दी और अपने सारे पैसे जो उसने जमा किए थे वो वेस्ट कर दिए। लेकिन उसने उम्मीद, जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उसने किया। लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता तो कोशिश करता कि मैं इस लड़ाई से, इस जंग से जीतूंगा कैंसर से, और वो शायद उससे जीत जाता। वैसे जॉन खुश था। जॉन ने फुल तरीके से जीने की कोशिश की थी, इसीलिए वो जिया। तो उससे लाइफ लेसन जो लेने लायक है वो यही है कि आप जब लाइफ जीते हो तो उसे 100% जीना चाहिए, उसे पूरी तरीके से जीना चाहिए। हाँ, हर एक पल, हर एक मोमेंट आपके लाइफ का 100% जीना चाहिए। आपके सामने जो भी काम हो, जो भी काम आप लोग करते हो, वो आपको 100% इनपुट डालकर करोगे तो आपकी पर्सनालिटी ज़रूर इम्प्रूव होगी। लोग आपकी तरफ देखेंगे और कहेंगे कि देखो ये इंसान है जो काम करता है। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि इंडिया में कई सारे बिजनेसमैन हैं, कई सारे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें से आपको कौन पसंद है?
तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि आपको कौन बिजनेसमैन पसंद है। हाँ, इंडिया में जो बिजनेसमैन हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनमें से कौन आप लोगों को पसंद है, ये अगर मैं आपको पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छा, वैसे हमारे देश की एक बहुत रिलायंस, जी हाँ, और रिलायंस के जो प्रमुख है मुकेश अंबानी, उनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि दूसरों से अलग सोचो और दूसरों के पहले सोचो। जी हाँ, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको लोगों से कहीं ना कहीं हट के सोचना होगा, लोगों से पहले सोचना होगा, और सिर्फ सोच के नहीं होगा, आप उसे एग्जीक्यूट भी करना होगा। जी हाँ, एग्जीक्यूट करना होगा। हम इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि इंडियंस आर वेरी गुड प्लानर, हम लोग प्लान बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वी आर वेरी बैड इन इम्प्लीमेंट। वैष्णवी ने कहा कि रतन टाटा सर, यस एग्जैक्टली, ही इज मैन ऑफ विजन, एंड एक दुनिया भर में रतन टाटा जी को लोग आदर्श मानते हैं। उनके बारे में अगर बोलना शुरू करूं तो शायद 1 घंटा कम पड़ जाए, आपको सभी को पता होगा। तो ऐसा होता है कि दूसरों से अलग सोचो और दूसरों से पहले सोचो, ये पहला नियम होता है बिजनेस में सक्सेस होने का। तो आपको अगर कोई भी बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छी आइडिया होनी चाहिए, और सिर्फ आइडिया से काम नहीं होता है, आपको आइडिया पर एग्जीक्यूशन करना होता है, उसे एग्जीक्यूट करना होता है। आपके पास अच्छा प्लान है बिजनेस के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो अगर आपके पास परफेक्ट प्लान है तो आप 50% वहीं पर सक्सेस हो जाते हो। और अगर आपके पास में प्लान नहीं है तो विदाउट प्लानिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ठीक से ये नहीं हो सकता है। फिर वो बोल सकते कि आप लकीली जीत गए हो, लेकिन आपको होती नहीं है। वो आपकी कोशिशें होती हैं जो आपको जिताती है या आपको हराती है। अगर आप सही तरीके से कोशिश करें, कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लोग लाइफ में लें, तो आप लोग ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। और किसी ने खूब कहा है कि लाइफ में सबसे बड़ी रिस्क यही है कि कोई भी रिस्क ना लेना। इसीलिए लाइफ में रिस्क लेते रहे, और लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहे, आगे बढ़ते रहे। और मैंने देखा है कि कई सारे लोग बिजनेस करते हैं, कई सारे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अक्सर अपना जो रूटीन होता है उसी में बिजी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा, मैंने वर्धा में भी ऐसे कुछ बिजनेस करने वाले छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, लेकिन खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, खुद कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, और बेचारे सक्सेस भी हो रहे हैं। भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट ऐसी ही एक ट्रस्ट है जो उद्योजकों को आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके हमारे समाज को अगर आगे बढ़ना है तो हमें उद्योगशील समाज बनाना चाहिए। हम में से अगर सही कोशिश अगर होती रहे। थैंक यू मुस्तफ़ा शौक सर, उन्होंने काफ़ी अच्छी कमेंट की है। थैंक्स अ लॉट। आप लोग देख रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहा है ये, तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम जब बिज़नेस करने की सोचते हैं या उद्योजक बनने की सोचते हैं तो उसमें सबसे पहली एक बात की रिस्क होती है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ती है, क्योंकि उद्योजक इस शब्द में ही उसका मतलब होता है कि जो रिस्क लेने को तैयार होता है। और लाइफ में अगर रिस्क नहीं ली तो क्या किया। बिल गेट्स कहता है कि लाइफ में अगर रिस्क नहीं लो तो वही सबसे बड़ी रिस्क हो जाती है।
लेकिन कुछ करने की चाहत ज़रूर होनी चाहिए और आप लोग ज़रूर आगे बढ़ सकते हो। कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल सोशल कनेक्टनेस से काफ़ी कुछ आसान हो गया है। लोग कहते हैं कि इससे लॉस होता है, कुछ हद तक है, लेकिन जो लोग अपडेट नहीं रहते उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इससे फ़ायदा होता है। और आज जो फ़िलहाल सिचुएशन बनी है, उससे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने घर पर रहे, अपने आप को सेफ रखें, सोशल कनेक्टनेस विद फिज़िकल डिस्टेंसिंग इसका पालन करें। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा काम प्रशासन कर रहा है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे लोग कई सारे एनजीओज़ हैं, कई सारे जवान लड़के हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझकर समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और आप ही लोग हो, खासकर प्रशासन के लोग हो, जिन्होंने हमें सेफ रखा है एंटायर वर्धा डिस्ट्रिक्ट को। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग ये इस वक्त देख रहे हैं, उन सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखते रहिए, प्रशासन जो भी रूल्स देता है उसे फॉलो करते रहिए और समझदारी से, जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ इस लॉकडाउन के पीरियड में निभाइए। वैसे हमारा वर्धा ज़िला ग्रीन जोन में है, उसे ग्रीन जोन में ही रखने की कोशिश कीजिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहे, अपने घर पर रहे, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखे और प्रशासन को सहयोग करें। देवली महाराष्ट्र के पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए। और एडमिन डिपार्टमेंट देवली महाराष्ट्र के पेज को मैं थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे चांस दिया यहाँ बात करने के लिए। और भी अगर आपको कुछ कहना रहा तो मुझे ज़रूर संपर्क करें, या कुछ राय आपको चाहिए या कुछ आपको पूछना हो तो ज़रूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और ये लाइव सेशन बंद करता हूँ। फिर कभी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर।